सबसे पहले अपने नाम का परिचय। मेरा नाम ज़हीर अब्बास बिस्मिल्लाह अब्दाल है। ये मैटर है पाँच पीर कब्रस्तान जो भुलवाबाई पार्क का है, कबाड़ी मार्केट के पीछे। अभी ये कब्रस्तान में बरसों से 100-150 साल से हमारे पूर्वज वहाँ पे दफन होते थे, हमारे बाप दादा वहाँ पे दफन होते थे। ये कुछ सालों से इसका वहीवट दूध वाला जमात के कब्रस्तान के लोग कर रहे हैं वहीवट उसका। अब जब भी मैयत आती है तो हमारे को 5-5 घंटे हैरान करते थे, हमको परमिशन नहीं देते थे। आप कालूपुर जाओ, आप जमालपुर जाओ, आप सालम जाओ, हमको परेशान करते थे। लास्ट टाइम 11 अगस्त को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रात को 8 बजे उनका इंतकाल हो गया। मेरे को परमिशन लेते लेते दूसरे दिन मेरे वालिद को असर की नमाज के बाद दफनाया। इन्होंने हमको इतना जलील किया, इतनी गालियाँ दी और हमको हैरान किया। बराबर है, कोई बात नहीं मानी। इतने लोगों के बावजूद भी इन्होंने बात नहीं मानी। अभी 15 दिसंबर के दिन मेरी वालिदे का इंतकाल हो गया, जो हॉस्पिटल में थे। वो जब हॉस्पिटल में थे तो मुझे हर रोज़ कहते थे कि भाई मेरे को अपने शौहर के बाजू में दफनाना, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन के हिसाब से मैं उनको नहीं दफना पाया वहाँ पे। मेरे को 2 दिन तक, दूसरे दिन तक उन्होंने मेरे को परेशान किया, मेरे को परमिशन नहीं दी थी। आज उनके जब कब्र पे मैं जाता हूँ तो रोज़ मैं रोता हूँ कि मैंने उनका जो उनकी वसीयत थी मैंने नहीं की। इन्होंने कब्रस्तान वालों ने मुझे इतना परेशान किया। इसके लिए मैंने वक्फ बोर्ड में जब मैंने गैर वहीवट की अर्जी की थी तो शमशाद भाई पठान, इम्तियाज़ भाई पठान ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। और कल कब्रस्तान के गुजरात वक्फ बोर्ड ने मेरे को एक ऑर्डर दिया जिसमें मोहसिन लोखंडवाला साहब ने जो ऑर्डर किया, उनके लिए मैं उनका खूब आभारी हूँ। और मैं सरकार से और वक्फ बोर्ड से ये निवेदन करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आज मेरी माँ वहाँ पे दफन नहीं हुई है, मेरे को रोज़ तकलीफ हो रही है। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। कब्रस्तान के होने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया कि उनको दफन करने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला ऐसा वाक्य हुआ होगा कि कब्रस्तान के ऊपर ताले मार दिए गए। एक क्या मुसलमान को कब्रस्तान की दफनाने की परमिशन नहीं है? इन्होंने ऐसा किया जो मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने ये वक्फ बोर्ड ने कल जो किया है, ये ऑर्डर आया हुआ है, मैं गुजरात वक्फ बोर्ड को भी यही निवेदन करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। ये जब भी जाना पड़ता है कोई भी मैयत को लेके ये लोग ताले मार देते हैं। 1969 से ये हमारी जमात का छोटा सा एक प्लॉट है, वहीं सबको दफनाया जाता है। हम इतनी भाईचारा से उनसे बात करने जाते हैं, वो लोग कहते हैं हमारा लिखान लाओ, हमको मरण की कोई पावती नहीं देते दफनाने की। उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, कालूपुर जाओ, जमालपुर जाओ। कितनी बार लोग परेशान हो गए। और ये एविडेंस के हिसाब से हमारे लोग को बहुत तकलीफ़ पड़ती है। और इस तकलीफ़ का कोई न कोई सरकार हमारे साथ रहकर इसका कोई रास्ता निकाले। एक मुस्लिम होकर एक मुस्लिम भाइयों से हम ये अपील करते हैं कि हमें कोई झगड़ा नहीं करना, कोई फसाद नहीं करना। हम सिर्फ इनसे प्यार से कहते हैं कि हमारी डेड बॉडी आवे, 2-2, 4-4 घंटे तक उनकी राह देखने की। वो बोले परमिशन लेके आओ, उसके बाद दफनाया जाएगा, वहाँ तक कब्र खोदने नहीं देते। हमारे जो बाहर के व्यापारी होते हैं, जो मेहमान होते हैं, जो मैयत में आते हैं, वो बेचारों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आज हमारे को यहाँ होकर ये ज़हीर भाई के साथ, इनके वकीलों के साथ भेगी होकर ये प्रोग्राम रखना पड़ा। और उनसे हमारी नर्म विनती है कि हमारा तुमसे कोई भी झगड़ा नहीं है। सिर्फ इस बात को अच्छी से तुम समझो, ईमान वाले हो तो ईमान वाली बात है, ईमान वाली बात से तुम ईमान वाली बात पे ध्यान दो। हाँ सर, क्या मामला सामने आया जो एक आज आपको कोर्ट का ऑर्डर लेके आना पड़ा, तो या क्या पे इशू क्या हुआ? देखिए, पूरे गुजरात में कुछ लोगों ने कब्रस्तानों को वक्फ बोर्ड में तो रजिस्टर्ड करवाया है, लेकिन वो या तो जाति के नाम पे या जमात के नाम पे उन कब्रस्तानों को अपनी निजी मालिकी की प्रॉपर्टी हो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और ये मामले कई बार निकल कर सामने आते हैं कि भाई जो लोगों के आबो अजदाद पहले से उन कब्रस्तानों में दफन हैं, तो जब उनके घरों में कोई मैयत होती है तो वो चाहते हैं कि उनको उनके आबो अजदाद के साथ उनको दफनाया जाए। और कई मामलों में मैयत की जो वसीयत भी होती है कि उनको उनके वालिद के पास या अपने शौहर के पास या अपनी बीवी के पास उनको दफनाया जाए। तो इस तरह के मामले कई सारे कब्रस्तानों में आगे भी देखने को मिले हैं। पहले भी वक्फ बोर्ड में इस तरह की एप्लीकेशंस हुई हैं। और अभी जो हाल का जो मामला है वो बहरामपुरा के 5 पीर कब्रस्तान का है, बहरामपुरा कबाड़ी में आया हुआ है, जिसमें दूध वाला जमात करके है। वो अपने आप को ये कहती है कि ये हमारा कब्रस्तान है, ऑल्दो कि उन्होंने उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाया है। तो अगर एक बार आप वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, उसके आप सिर्फ केयर टेकर रहते हैं।
आप सिर्फ उसका निज़ाम देख सकते हैं, आप उसका मैनेजमेंट देख सकते हैं। आपकी मालिकी ख़त्म हो जाती है, आप चाहे कोई भी जमात के हों या कोई भी व्यक्ति हों, वक़्फ़ की व्याख्या के हिसाब से, और वो प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी पर हर मुसलमान का हक हो जाता है। तो अगर अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी जब हमारे जहीर भाई हैं, इनकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत थी कि उनको उनके शौहर के पास में दफनाया जाए, उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जहाँ उनके शौहर को दफनाया है। तो इनके वालिद साहब को वहाँ पे दफनाया था, लेकिन इनकी वालदा को नहीं दफनाने दिया गया, कह के कि आप दूध वाला जमात के नहीं हो और इसलिए हम आपको दफनाने नहीं देंगे। तो जहाँ मुस्लिम समाज ये कहता है अपने आप को, और हम सब ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जात पात और इस तरह की कोई भेदभाव नहीं है, और जब हम कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना रहा कोई बंदा ना रहा कोई बंदा नवाज, तो वैसे टाइम पे इस तरह की एक्टिविटी पूरी तरह से इलीगल है, गैरकायदेसर है, जिसको लेकर जहीर भाई ने वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन की थी और उसकी सुनवाई के बाद वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर आप किसी को भी रोक टोक नहीं रख सकते। अगर आप किसी को रोकेंगे तो आपके सामने कानूनी कार्रवाई होगी। गुजरात सरकार का भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक ठराव है जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है किसी भी कब्रिस्तान में किसी भी इंसान को दफन होने से नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ तक कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी हो सकता है, और साथ साथ अगर कोई बोर्ड का ट्रस्टी है तो उसके ट्रस्टीशिप पे भी कार्रवाई हो सकती है। जी संसद भाई, आप क्या कहना चाहोगे कि वो लोग दूध वाली जमात का कहने का मतलब ऐसा है कि ये हमारी प्राइवेट जगह है, हमने खुद की खरीदी ली है, आजू बाजू की जो दुकान है वो भी सब इनकी है और उसका भाड़ा भी वो लोग खाते हैं। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स उनकी वक्फ बोर्ड में भी ये थी कि ये उनकी खुद की मालिकी की जगह है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक बार वक्फ कर देना, यानी वक्फ बोर्ड में आपने रजिस्टर्ड किया है तो मीन्स आपने वो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, तो आपकी मालिकी ख़त्म हो जाती है। आप सिर्फ उसकी निज़ामत देख सकते हैं, आप सिर्फ उसके मैनेजर हैं, ना उसके मालिक नहीं हैं। और वक्फ करने के बाद उसके मालिक अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला के जितने बंदे हैं जो मुसलमान में जो अल्लाह को मानते हैं, उन तमाम लोगों का उस प्रॉपर्टी पर हक होता है। तो उस कब्रिस्तान में, अगर वो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में दफनाने का भी हर मुसलमान का हक है। पूरे अहमदाबाद या गुजरात में कोई भी कब्रिस्तान, पूरे हिंदुस्तान में अगर वक्फ प्रॉपर्टी है और वो कब्रिस्तान है तो किसी भी मुसलमान को उस कब्रिस्तान में दफन होने का हक है।